हमारे सिर्फ 4 लड़की हैं, कोई कमाने वाला नहीं है। हम लोग 23 तारीख से यहाँ बैठे हैं। हमारी महिलाओं के साथ धक्का मुक्की भी हुई, साड़ी फटी, बिछिया गिरी, बेहोश भी हुई, लेकिन शासन प्रशासन के लोग थे, हमारी लोगों की कोई सुनवाई नहीं हुई। आप लोग को मारा पीटा भी गया है? जी। बताओ ये कैसी सरकार है, ये क्या कर रही है? हमारे तो समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रही है, क्या करेगी। हम सारी प्रक्रियाएं पूरी कर लेंगे, नहीं देंगे तो उसके बाद फिर अस्त्र शस्त्र और हर तरीके के आंदोलन होंगे, लेकिन किसी भी कीमत पर यहाँ के किसानों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। हम लोगों को मार दे यहीं पे ठीक है, उठेंगे नहीं, लेकिन जमीन नहीं देंगे, हम लोग यहीं मरेंगे। अब चौकी इंचार्ज भी आते हैं, वो भी कहते हैं मुकदमा लगाएंगे, सबको जेल जाना पड़ेगा। सुनवाई तो किसी प्रकार से हो नहीं रही, अभी क्या करेंगे आप लोग? यहीं पे बैठेंगे, यहीं पे मरेंगे। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आप लगातार देख रहे हैं जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बैठी है, चाहे उत्तर प्रदेश में है, लगातार जहां भी भाजपा शासित प्रदेश हैं, कहीं ना कहीं किसानों को प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। आपने शंभू बॉर्डर देखा, टिकरी बॉर्डर देखा, किस तरीके से किसानों ने आंदोलन किया, अपनी मांगें रखी 3 कानून के खिलाफ, और अभी तक के देख रहे हैं किसान आंदोलित हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर किसी भी प्रकार से उनकी सुनवाई नहीं हो रही। ऐसा ही मामला राजधानी लखनऊ के अडानी एयरपोर्ट के जस्ट बगल में चल रहा है, जहां पर किसान लगातार एक लंबे समय से धरने पर बैठे हैं और इनका साफ तौर से आरोप है कि हवाई अड्डे का जो शीर्ष नेतृत्व है, जो प्रशासन है, वो इनकी ज़मीन हड़पना चाहता है और बैरिकेडिंग लगा दी है। जब अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं तो पुलिस बल लगा करके इनको डराया धमकाया जाता है। आरोप ये भी है कि जब SDM के पास या बड़े अधिकारियों के पास जब ये किसान पहुंचे तो इनकी सुनवाई किसी भी प्रकार से नहीं की गई, और ज़मीनी स्तर पर बातें यही हैं कि हर तरीके से किसान प्रताड़ित किया जा रहा है और जो इनका उचित मूल्य है वो तक नहीं दिया जा रहा। बड़ी बात यह है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण जो लगातार बड़ी बातें करता है, इन किसानों की या फिर जो भी ज़मीन अधिग्रहण की जाती है उसके उचित मूल्य देने की बात करता है, उस पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लग जाते हैं। हमारे साथ यहाँ पर किसान यूनियन के कुछ लोग हैं, किसान यूनियन दशहरी, जो लगातार इनके साथ किसानों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है, उनसे भी बात करेंगे और यहाँ जो मौजूद किसान हैं उनसे भी बात करेंगे और समझेंगे कि आखिरकार इस तरीके की प्रताड़ना इनके साथ हो क्यों रही है। शुरुआत सर आपसे करेंगे। आप लोग लगातार प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, लेकिन सुनवाई अभी तक बात की जाए तो किसी भी प्रकार से आप लोग की हो नहीं रही, और बगल में एयरपोर्ट है, बातें यारी कुछ दिन में कब्जा हो जाएगी आपकी ज़मीन। नहीं, बिल्कुल कब्जा नहीं होगा, किसी कीमत पर कब्जा नहीं होगा। अगर कब्जा करने का प्रयास करेंगे तो गांव वालों का सामूहिक आत्मदाह यहाँ पर होगा, और अडानी ग्रुप अभी तक चाहे जितना बड़ा ताकतवर हो, लेकिन हम लोगों के होते हुए किसानों के साथ अन्याय नहीं होगा। ये चेतावनी है? बिल्कुल चेतावनी, मैंने लिख के भी दिया, इसीलिए आज यहाँ हरकत थोड़ी बड़ी आप देख रहे हैं। और हम सिर्फ कहते नहीं हैं, नेक्स्ट टाइम, क्योंकि इन्होंने नोटिस नहीं दी, हमारे पदाधिकारियों ने प्रशासन को नोटिस नहीं दी आज के कार्यक्रम के, इसलिए आज हम कार्यक्रम शांतिप्रिय तरीके से ज्ञापन देंगे। क्या किसानों को भी अपनी ज़मीन पर बैठने के लिए बताना पड़ता है कि हम अपनी ज़मीन पर आ रहे हैं? नहीं नहीं, छुट्टी का दिन था। हाँ। और एक प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनकी शादी है आज सदर SDM की, तो ये लोग वहाँ पर व्यस्त हैं, जैसा कि मुझे अभी जानकारी मैडम ने बुलाया था। फिर भी तहसील से कोई आएगा, लेकिन हमारी ज़मीन है ठीक है, लेकिन प्रशासन को अवगत कराना तो हमें ज़रूरी है। अगर उसको आप आमंत्रित करते हैं बुलाने के लिए ज्ञापन लेने, तो उस तक जानकारी होना चाहिए, मेरा ये कहना है। LIU कमज़ोर हो चुकी है? अब ये तो हम नहीं कहेंगे। LIU तो किसानों की मदद करता है। LIU सही रिपोर्ट अगर सही मायने में आज देखा जाए तो LIU ही हमारी बात को आगे पहुंचाता है, बाकी अधिकारी ले जाके ज्ञापन फेंक देते हैं। मतलब ये जो प्रदर्शन चल रहा है ये प्रशासन की नज़र में नहीं है? नहीं, नज़रअंदाज किया? नहीं, अभी पहले इससे नहीं था। इन लोगों ने बहुत मेहनत की, लेकिन कोई चीज़ें होती हैं, अगर प्रशासनिक तरीके से आप प्रशासन से उम्मीद करते हो तो आपको भी लेखा जोखा मजबूत रखना पड़ेगा। अभी क्या मांगे हैं? बगल में अडानी एयरपोर्ट है, हर तरफ तिरंगा झंडा या तो दिखाई दे रहा है या किसान यूनियन का हरा झंडा दिखाई दे रहा है। मांगे क्या है अभी? नहीं, मांग हमारी है, जैसे कि अडानी ग्रुप या सरकार कह रही है कि ये ज़मीन हमने अधिग्रहित की हुई है और इसका मुआवजा दे दिया। हाँ। हमारी पहली मांग है, अगर अधिग्रहित की है तो अधिग्रहण का एक्ट धारा 3, धारा 6, धारा 9, धारा 8 लागू किया होगा, वो पेपर हमको दिखा दें। पेपर तो अभी तक दिया नहीं गया। नहीं है, नहीं अधिग्रहित हुआ ही नहीं है। उसके अलावा
अधिग्रहण संबंधित समस्त पेपर दे दें और इन किसानों के पूर्व, मान लो इनको नहीं दिया, इनके पूर्वजों को तो मुआवजा दिया होगा, अब सरकार कोई मुआवजा देती है तो उसके पास सारे पेपर होते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कोई सरकारी पैसा ऐसे किसी को नहीं दे देता। मेरी पहली 2 मांग ये है, और ये इनके पास है नहीं, जब तक ये दिखाएंगे नहीं किसानों की ज़मीन पर कब्जा किसी कीमत पर नहीं कर सकते। तो अभी तो किसानों की ये ज़मीनें हैं, किसानों की यहाँ बात पता चली थी कि यहाँ पे खेत थे, खेत तक उजाड़ दिए गए। नहीं उजाड़ दिए, उसके खिलाफ हम कार्रवाई, जब से मैं अभी 10 दिन पहले से यहाँ पर हमारा संगठन इंटर किया है, काफ़ी दिनों से ये लोग बुला रहे थे, लेकिन इत्तेफाक ऐसा रहा कि हम लोग बहुत ज़्यादा व्यस्त थे, कार्यक्रम लगातार लगे थे। आप देख रहे होंगे मोहान रोड योजना में पिछले 4 महीने से प्रशासन से टकराव था, बाद में किसानों की जीत हुई, जो हम लोग चाहते थे, हमारी सारे मांगे पूरी हुई, लेकिन उसके लिए हमें जानकारी होना चाहिए कि किस तरीके से कानून के दायरे में रहकर हमको इनसे अधिकार छीनने, जब वो अधिकार, जब हम सारी प्रक्रियाएं पूरी कर लेंगे, नहीं देंगे तो उसके बाद फिर अस्त्र शस्त्र और हर तरीके के आंदोलन होंगे, लेकिन किसी भी कीमत पर यहाँ के किसानों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। अभी हम कोर्ट की भी प्रक्रिया का पालन करने जा रहे हैं, कल आज हमने अपनी अधिवक्ता टीम को बुलाया है, हो सकता है हम यहाँ के लिए स्टे भी प्राप्त कर लें, हाईकोर्ट भी 2-3 दिन में हम लोग इंटर कर रहे हैं। किसान अब लाठी के बाद शस्त्र उठाने पड़ जाएंगे। नहीं बिल्कुल उठाया, लकलिया खेड़े में आपने 3-3 हज़ार के आसपास PSC और सब लगा रहा, लेकिन किसानों की ज़मीन पर कदम नहीं रखने दिया हम लोगों ने, जब तक समस्त न्याय नहीं हो गया। तो आप लोग के साथी भी हम बात करेंगे, अभी तक के किस तरीके का माहौल दिख रहा है, क्योंकि लग रहा है कि दबाव बनाने का बड़े स्तर पर प्रयास किया जा रहा है आप लोग के ऊपर। अभी तक हम लोग अंधेरे में थे, लेकिन अब हमें रोशनी की किरण दिख गई है और मनीष भैया के नेतृत्व में हम लोग आगे की लड़ाई संपूर्ण तरीके से लड़ेंगे और हम जरूर विजय पाएंगे। तो तैयारी है पूरी तैयारी है। शस्त्र उठाने की बात कर रहे हैं भैया जो कहेंगे हम लोग उनका आदेश का पालन करेंगे, भैया से कदम मिलाकर चलेंगे। पुलिस बड़ी मजबूत रहती है, भैया से ज़्यादा मजबूत कोई नहीं है। देखिए साथी हैं भैया जिंदाबाद। देखिए यहाँ पे साथी हैं और भी लोग हैं, पीछे यहाँ महिलाएं बैठी हुई हैं। दीदी ये बताइए कितनी ज़मीन थी आप लोग की? हमारी लोगों की ज़मीन बहुत ज़्यादा है, 5 बीघा 6 बीघा। 5 बीघा तो हमारी 2 लोगों की है। इसी तरह हाँ, किसी के पास एक लोग की 10 बीघा, किसी की 2 लोग की 10 बीघा, इसी तरह जो भी है इसी में है, और हम लोग के पास कहीं भी नहीं है ज़मीन। तो यहाँ आपसे मिलने के लिए कोई प्रशासन का व्यक्ति आया नहीं, कोई कागज वागज दिया हो? नहीं, कोई ना प्रशासन ना प्रशासन कोई हम लोगों के पास नहीं आया आज तक। तो ऐसे धरने बैठे रहोगे आप लोग? हम लोग 23 अक्टूबर से बैठे हैं यहाँ धरना पे, और ये टीनें लगी थी 23 अक्टूबर को। पुलिस प्रशासन भी था, PSC भी थी, और डुप्लीकेट वकील भी लाए थे। डुप्लीकेट वकील? हाँ, 500-500 रुपये दे के, और हमारी महिलाओं के साथ धक्का मुक्की भी हुई, साड़ी फटी, बिछिया गिरी, बेहोश भी हुई, लेकिन शासन प्रशासन के लोग थे, हमारी लोगों की कोई सुनवाई नहीं हुई। आप लोग को मारा पीटा भी गया है? जी, हम लोगों के तरफ वीडियो बनाने लगे तो प्रशासन जो था वीडियो नहीं बनाने दिया कि वीडियो नहीं बनाई जाएगी, और ये बैठी हैं जो बेहोश हुई थी, इनकी साड़ी फटी थी। आपके साथ बर्बरता हुई? हाँ, हमारे साथ हुई है। हमारे किसान लोग सारे, महिलाएं और पुरुष भाई, और हमारे कोई नहीं है, हमारे सिर्फ 4 लड़की हैं, कोई कमाने वाला नहीं है। हम लोग 23 तारीख से यहाँ बैठे हैं, और इसके बाद कोई कमाने वाला नहीं। लड़की हैं तो लड़की भी नहीं, कहीं घर में है, सब भूखे प्यासे सब जैसे चल रहा। 23 तारीख से ये कब पता चला कि आपकी ज़मीनों हड़पने जा रहे हैं, कब्जा करने जा रहे हैं? वो जब 23 तारीख को आए हैं सब लेकर, तब पता चला है। ना कोई अचानक से आए, पहले कोई नोटिस नहीं? कोई नोटिस नहीं, ना कुछ। हमारे यहाँ तबीयत भी खराब हो गई, धक्का मुक्की से गिर पड़े, बेहोश हो गए, मेरी साड़ी फटी, बिछिया भी गिर गई, कुछ नहीं मिला। जब हमारे तरफ की औरतें वो वीडियो बनाने लगी तो पुलिस वाले सब बोल रहे थे, SDM साहब ने बोल रहे थे वीडियो मत बनाओ, रहने दो, वीडियो मत बनाओ, ऐसा सब कर रहे थे। बताओ ये कैसी सरकार है, ये क्या कर रही है? हमारे तो समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रही है, क्या करेगी। अरे कुछ ले आए, हम लोगों को मार दे यहीं पे, ठीक है, उठेंगे नहीं, लेकिन ज़मीन नहीं देंगे, हम लोग यहीं मरेंगे। अब अभी जब से आप लोग यहाँ धरने बैठे, कोई आया ऊपर से भाजपा सरकार से कोई आया हो या फिर प्रशासन से कोई आया हो बात करने के लिए? कोई नहीं आया, बात करने भी नहीं आया, न पूछने आया है भूखे हैं बच्चे कैसे हैं कैसे नहीं। कोई मुआवजा देने की बात हो रही है? कुछ नहीं, सिर्फ कब्जा करना चाहते? कब्जा, बस धमकियाँ दे रहे हैं। क्या धमकी देते हैं? धमकी यही दे रहे हैं कि टीन तो बाउंड्री तो उठेगी। इनके लोग जो बैठे रहते हैं, जब हम लोग निखरते हैं जाते हैं, सब यही बोलते हैं बाउंड्री तो उठेगी। एक यहाँ का लड़का है, इसको क्या नाम है? अनूप नाम है। अनूप नाम है? हाँ। अनूप क्या बोलता है? अनूप बोलता है कि बाउंड्री तो उठेगी, देखिए क्या कर लेंगे। अनूप कौन है?
अनूप एयरपोर्ट में ड्यूटी करता है, वो रहता है, मकान उसका यहीं पे है। वो इस तरह की लड़कियां जाती हैं तो फिर वो हम लोग जाते हैं तब भी बोलता है, बदतमीजी करता हाँ है। सुनाता है मतलब हम लोगों को कि लोग दबे या डराएं कुछ, मतलब दबाने उड़ाने का प्रयास हाँ है। हाँ हाँ? चौकी इंचार्ज भी आते हैं, वो भी कहते हैं मुकदमा लगाएंगे, सबको जेल जाना पड़ेगा। यहाँ बैठे हो किस लिए बैठे हो? ये ज़मीन सरकार की है। हम लोग कहते हैं ज़मीन अगर सरकार की है, ज़मीन का सरकार कागज दिखा दे, हम लोग चले जाएंगे अपने आप अपने लोग के घर। कागज हैं आपके पास? हाँ बिल्कुल है हम लोगों के पास कागज। ये कागज है किसानों के पास, और उसके बाद किस तरीके से डराया और धमकाया जा रहा है। आपका नाम क्या हुआ? सुषमा। तो यही जमीन आपकी भी है? हाँ यही मेरी कब से बैठी हैं आप लोग? 23 अक्टूबर से सुनवाई तो किसी प्रकार से हो नहीं रही, अभी क्या करेंगे आप लोग? यहीं पे बैठेंगे, यहीं पे मरेंगे। पुलिस वुलिस भी आ रही है अभी तो? आने दो, हटना नहीं है? हटेंगे नहीं। कोई अभी आके बात किया? नहीं, किसी ने बात नहीं किया। आपके साथ में परिवार के कितने लोग यहाँ धरने बैठे हैं? हमारे 5 लोग हैं, परिवार के भी लोग हैं। पूरा जितने भी लोग बैठे पूरा घर यहाँ आके बैठ गए। हाँ हाँ। कितनी जमीन थी लगभग आपकी? अरे ज़मीन परिवार में होगी 5 बीघा। 5 बीघा जमीन। देखिए बीघों जमीन यहाँ पर है। किसान लगातार धरने बैठे हैं, महिलाएं बैठी हैं, पीछे पुरुष बैठे हैं, और किसान यूनियन का मदद लेने पड़ी है इन सभी को, क्योंकि लगातार जब अपनी आवाज़ बुलंद की जा रही थी तो पुलिस प्रशासन लगा करके इनको हटाने का प्रयास किया गया, महिलाओं के साथ बर्बरता की गई और हर तरीके से दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पे जो बैठे हुए किसान हैं, इनका साफ तौर से कहना है हम ज़मीन तो देना चाहते हैं, लेकिन हमारी ज़मीन का हमें उचित मुआवजा दिया जाए, जो कि अभी तक नहीं दिया गया है। और बगल में अगर बात की जाए तो यहाँ पर एयरपोर्ट है, और एयरपोर्ट की जो अथॉरिटी है वो इस पूरी ज़मीन पर वो इंटरेस्टेड है और कब्जा करना चाहती है। और लगातार ये प्रदर्शन 23 अक्टूबर से यहाँ पर चल रहा है, और किसानों की यही मांग है कि अगर इनके ज़मीन का उचित मूल्य नहीं मिला तो ये किसी भी कीमत पर हटेंगे नहीं। एक बड़ी चेतावनी भी दे दी गई है कि अगर ज़बरदस्ती की गई तो आत्मदाह तक की नौबत आ सकती है। देखने वाली बात होगी किस तरीके से प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार इस पर एक्शन में आती है। फिलहाल लगातार किसानों को दबाव में लिया जा रहा है, और पूरे देश भर में अलग अलग हिस्सों में आप देख रहे हैं किस तरीके से किसान को प्रताड़ित किया जा रहा है। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। इस मुद्दे से जुड़ी हुई सारी अपडेट आप तक मैं पहुंचाता रहूंगा। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।